वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन भी आपको करवाएंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुद्दा ये है कि दिनेश शर्मा फलहारी नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक नेता भी है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है। पत्र में ये अपील करी गई है कि इस बार मथुरा में खेले जाने वाली होली में मुसलमान शरीक नहीं होना चाहिए। वजह वो अपनी बता रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हबीब। हबीब जी, आपका क्या कहना है? योगी जी को पत्र लिखा गया है खून से दिनेश शर्मा फलहारी जी ने, और कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, होली में वो शरीक ना हो, उसके मंदिर के आसपास वो शरीक ना हो, वहाँ शामिल ना हो। देखो, मंदिर ये सामने मंदिर है, ये यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, बिल्कुल। तो यहाँ से एंट्री जाना आना ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाए। हाँ। ये सियासत है। अब ये रमजान का महीना है, यहाँ पे ये इतनी दुकानें लगी, कोई किसी से ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो फल वाले से, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक नेता है दिनेश शर्मा फलहारी, वो कह रहे हैं कि भाई शामिल ना हो वो। अच्छा, शामिल ना हो? कौन ना हो? कौन ना हो शामिल? मुसलमान शामिल ना हो, होली में कहीं शामिल ना हो। नहीं, होली में ऐसा नहीं, होली खेलने तो मुसलमान जाता नहीं है। हाँ, ये है कि होली में जैसे ये बाजार है, होली हो रही है, उधर निकल के जा रहा है तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मेन रोड से तो कोई आपत्ति है नहीं है, जन्मभूमि पे होली होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सामान का बहिष्कार किया जाएगा, नहीं सामान खरीदना, तमाम ये जो ऐसी चीजें होती हैं उन पर क्या कहना है आपका? नहीं, अगर नहीं लेना चाहे तो मतलब कोई ये तो जरूरी नहीं है कि मुसलमान से सामान खरीदो। चल रहा है मसला ये तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मोहम्मद शहीद जी, आपका क्या कहना है? पहले तो इस पर आपका कमेंट क्या है कि भाई मुसलमान होली में शामिल ना हो? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखिए वो जो है कोई ऐसा कोई केमिकल वाला रंग लगा देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कांच वाच उसमें मिक्स कर लेंगे, कह रहे हिंदू को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था को खिलवाड़ होगा। प्रयागराज में मेला लगा था कुंभ का, बिल्कुल, तो उसमें अलाउ हुआ था कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, दुकान निकलनी चाहिए, तो मुसलमानों की वहाँ पर कोई दुकान वगैरह नहीं लगी थी। आप देखने वाले हैं वहाँ पर कुंभ के मेले में क्या हुआ था, तमाम लोग मारे गए, यानी कितने हजार लोग आदमी मारे गए, भगदड़ मारे गए। और अच्छा ही हुआ जो वहाँ पर मुसलमानों की दुकान नहीं लगी थी, और नहीं कोई ना कोई मुसलमान ही आया था उसमें गिरफ्त में। अच्छा, कि इस मुसलमान ने भगदड़ मचवाई है, उसने मचवाई है। ये हमारे लिए, ये मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया हुआ है, वहाँ दुकान नहीं लगी। और ये भी अच्छा हो रहा है जिन्होंने पत्र लिखा है कि मुसलमान शामिल नहीं हो, हमें बहुत खुशी है। ये मुसलमानों को शामिल नहीं कर रहे हैं होली में, ये हमें बहुत खुशी है। कल कला को कोई बात बनी, दुर्घटना घटी, तो मुसलमानों का नाम तो नहीं आएगा। तो आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो टारगेट ये होगा कि भाई गलती इनकी होगी? वो तो आप सब देख रहे हैं, भाई करता वो बढ़ता कोई है, आप तो देख रहे हैं, भाई करता कोई है बढ़ता कोई है। बाकी होती है क्या? जब ये मथुरा में वृंदावन की होली तो बड़ी फेमस है, यहाँ कह रहे कि क्या हिंदू मुसलमान, कोई लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, सब लोग शरीक होते हैं। नहीं देखो, पत्रकार होते थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शब्बीर जी, होते थे? हाँ, होते थे, खूब मिलके सब त्योहार मनाते थे, खूब ऐसी बात नहीं है, खूब मिलकर मनाते थे। और अब तक मने मुझे 10 साल से ये ऐसी बात हो गई है कि तू हिंदू तू मुसलमान, तू हिंदू तू मुसलमान। 10 साल से ही क्यों? अब ये तो वो ही जाने, हम क्या कह सकते हैं। सरकार बदली है इसलिए। और क्या बताइए आप, पहले से कभी भी नहीं ऐसी बात थी, अभी हुई है। तो पहले मुसलमान भी होली मनाते थे और पूरा एकदम ऐसे हमको तो अपने हाथ से लकड़ काट के लेके आते थे। अच्छा, और क्या, रातों में जाते थे। तो अभी जो ये हो रहा है इस पर क्या कहना है आपका? अभी तो कुछ नहीं हो रहा, जो जोगी जी अच्छा लग रहा वो कर रहे हैं, और क्या। कोई गिला शिकवा आपको लग रहा है कि भाई गलत हो रहा है? वो जो कर रहे हैं करने दो। ये जो पत्र लिखा गया है, शब्बीर जी नाम बताया आपने, ये जो पत्र लिखा गया है खून से, योगी जी को खून से लिखा गया है कि भाई मुसलमान शामिल नहीं होना चाहिए, केमिकल फैला देगा होली में, ये कोई कांच वाच हम तो मत करने दो, आप शामिल नहीं होने दे रहे तो मत होने दो, हमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये सामान वामान की बात कही जा रही है कि भाई फल फ्रूट नहीं खरीदना, सामान होली के गुलाल नहीं खरीदना, मुसलमान खरीदो मत खरीदो, क्या परेशानी है? भाई मेरा आपसे दिल नहीं मिल रहा तो मैंने आपसे नहीं खरीद रहा, तुम्हारा मुझसे दिल मिल रहा, आप मुझसे खरीद रहे हो। क्यों हो रहा है ये सब? क्या कारण मानते हैं? इसे हम नहीं कह सकते था, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये सब सियासती बात है, सियासती बात है, ये सब कुर्सी वाली बात है कि हम नेता बने रहे और हमारा नाम चलता रहे। ये कुछ लोग ये देखिए ये भी कह रहे हैं, बीच में आपको मालूम होगा शिवरात्रि का पर्व था तो ये बीच में एक माहौल छिड़ा था यूपी में भी, खास तौर पर दिल्ली में भी, कि भाई दुकानों पे आप नाम लिखिए, आप हिंदू है या मुसलमान है, ऐसी चीज भी हुई थी। अब ये जो हुआ है, कह रहे भाई एक भय है कि कहीं हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ ना कर ले दुकानदार जो है, अगर कह रहे नाम नहीं लिखा है उन्होंने और बाद में मालूम चला वो मुसलमान है, कह रहे वहाँ अगर नॉनवेज बन रहा हो तो कह रहे ऐसी कहीं कोई गलती ना हो जाए हिंदू से कि वो जानबूझ के या अनजाने में ऐसी जगह खाना खा ले जहाँ नहीं खाना चाहिए था। देखो ऐसा है
दिल्ली में प्रयागराज में जब जब मतलब माहौल चल रहा था हिंदू मुसलमान का, लेकिन मथुरा में नहीं है। मथुरा में ऐसा कुछ नहीं है, मथुरा में सब एक साथ मिलकर रहते हैं। मथुरा में ऐसे कोई बात नहीं है। जब होली आएगी, जब देखना, जब हिंदू भी हिंदू भी होली खेलेंगे, मुसलमान भी खेलेंगे। यही तो मना कर रहे हैं कि इस बार मुसलमान नहीं खेलना चाहिए ना। खेलेंगे, सब खेलेंगे। जो मुसलमान रोज़ा रखने वाला होगा वो तो खेलेगा नहीं, और जो बगैर रोज़े रखने वाला होगा वो तो खेलेगा। तो उसको तो मना कर रहे हैं इस बार कि भाई वही कहीं ये भय ये है, माहौल ये है, वजह ये है, बता रहे हैं कि वही जो आप कह रहे हैं जो रोजा नहीं रखेगा वो खेलेगा वगैरह, कह रहे कि कहीं कोई गुलाब लाल में कुछ मिला ले, कहीं कुछ कांच वाच मिला दे, फिर नुकसान पहुंचाएगा, ये भय है, इसलिए ये पत्र लिखा गया है। मुसलमानों को तो देखो बदनाम कराया जा रहा शुरू से ही, 10 साल से मुसलमान बदनाम कराया। कोरोना के नाम पे भी बदनाम कराया गया था कि मुसलमान हिंदुओं में थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, खड़े होकर नहीं है। बताइए आप, छोटा बच्चा भी समझदार भी वो भी पेशाब करेगा, वो भी तमीज़ से करेगा। ये तो सब सियासती वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। ये खून से पत्र लिखा है। अब ये क्या पता खून से लिखा है कि स्याही से लिखा है कि रंग से लिखा है। वो तो नेता है भाई, पंडित जी हैं वो तो। उन्होंने कह दिया साहब मैंने खून से लगा तो खून से लिख लिया। अगर मैं किसी चीज़ से लिख दूँ साहब मैंने खून से लगा तो वो मान लेंगे। तो आपको आपत्ति है इस चीज़ से कि भाई ऐसे जो नियम बनाए जा रहे हैं कि भाई नहीं शामिल हो वगैरह, ये सही है या गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कोई आपत्ति नहीं है, होली खेलें या नहीं खेलें, जी आदमी के दिल की भावना की बात है। कोई मुसलमान हिंदू और होली खेलना चाह रहा है तो खेल सकता है, ना तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? यूपी में क्या माहौल चल रहा है? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया कारोबार चल रहा है, खूब राशन पानी मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। योगी जी से आपको लग रहा है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ बुलडोजर, यूपी में बड़ी चर्चा होती है कि मुसलमानों को टारगेट वगैरह, ये बात सही है गलत है? नहीं जी, सब गलत है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए मैम जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या भेदभाव होता है क्या मुसलमानों के साथ? नहीं हो रहा है, सब बराबर है योगी जी की लाठी के? योगी जी की लाठी सबके लिए बराबर है? सब बराबर है। मथुरा में तो सही है सब। गलती जो करेगा चाहे हिंदू मुसलमान हो, सबके लिए लाठी बराबर है योगी जी की? सबके लिए बराबर है। अगर मैं गलत काम करूँ तो देखो ना मुझे पुलिस छोड़ रही और ना मुझे सरकार छोड़ रही। आप गलत काम करोगे ना आपको पुलिस छोड़ेगी ना आपको सरकार छोड़ेगी। भाई गलत काम तो गलत ही है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो। चाहे विकास दुबे हो या अतीक हो या कोई भी हो, गलत तो गलत है। गलत तो गलत है। हाँ ठीक है, बिल्कुल कह रहे गलत तो गलत है। आइए और भी लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं, जानते हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से जो आपको ये गुंबद दिख रहा है ये शाही ईदगाह मस्जिद है। हालांकि ये मंदिर है, इसके अगर आप जो है बाकी पार्ट्स को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये मस्जिद जो है इसे बनाया गया है मंदिर को ढक करके। इसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द इसका इलाज भी होगा। क्या माहौल है यूपी का? होली का त्यौहार आ रहा है, रमजान भी चल रहे हैं, सब खुशहाली, कमाई वगैरह सब बढ़िया हो रही है? हाँ सब बढ़िया चल रही है। कब खुलेगा रोजा? 6-25 27 26 पे 25-27 है। हाँ इस बार होली भी है और सियासत शुरू हो गई। दिनेश शर्मा नाम के एक नेता हैं, योगी जी को खून से पत्र लिखे हैं, कह रहे इस बार मथुरा वृंदावन की होली तो विश्व भर में फेमस है, कह रहे मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, बैन करो मुसलमानों को होली से। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसी मथुरा में तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। जो तो यहाँ पे बड़ा हुआ है, यहाँ तो सब भाईचारा है। वो तो अब जैसा वो कर रहे हैं वो करने दो। जो कुछ ना कहना आपको? यहाँ कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मथुरा में कोई ऐसी बात नहीं है, सब भाई। बाकी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान आना नहीं चाहिए होली में, खेलना नहीं चाहिए। इससे पहले खेलता था क्या? मतलब शामिल होते थे, शरीक होते थे? नहीं मोहल्लों में होते थे, वहाँ नहीं। यहाँ मोहल्लों में चलते ही होता और कहीं ना हम जाते लड़के वगैरह तो वो और जवान लड़के वगैरह वो आते जाते नहीं हमारे होता। यहाँ जाटव समाज है, उस पीछे है ना जाटव समाज, नहीं भी होता, बस रहते और कहीं आना जाना ही नहीं। बाकी जैसे इनकी शिकायत ये है कि अरे कि भाई आपको पता होगा इससे पहले महाकुंभ में एंट्री की मना करी गई थी कि मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में नहीं होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि मथुरा वृंदावन की होली में मुसलमान नहीं आना चाहिए। कह रहे कि कोई पक्का रंग लगाएगा, कोई केमिकल मिलाएगा, कोई कांच वाच मिलाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, आस्था को ठेस पहुंचाएगा। हमारा तो कोई ऐसी वो नहीं है। जो तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? कैसा चल रहा है यूपी का मामला? बढ़िया चल रहा है। कोई मुसलमानों की नाराजगी है योगी जी से? ये तो वो जाने जिनकी नाराजगी है, आपकी कोई नाराजगी नहीं? हमारी कोई नाराजगी नहीं है।
ये ईदगाह का भी एएसआई सर्वे करने की कह रही है भाई मंदिर था, अभी दिखता भी है, ढांचा है पूरा मंदिर का, ऊपर मस्जिद बन गई है। ये तमाम जैसी बयानबाजी होती हैं, जो तमाम ऐसी बातें निकल कर आती हैं, तो लगता है कि भाई ये किस तरीके से देखते हैं आप इन बातों को, ऐसी बयानबाजियों को? हम जानते ही नहीं है, कोई पढ़े लिखे है नहीं हम, जो तो उन बातों में बोल रहे हैं, जो तो ये पढ़े लिखे ही जाने, जो तो इन चीज़ों के नहीं है। कल को अगर ऐसा कोई एएसआई की टीम सर्वे करती है तो कह रहे जैसे संभल में भी पथराव हुआ था, एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए गई, वहाँ हरिहर मंदिर है, तो अब ये कह रहे कि यहाँ भी अगर ऐसा कोई एएसआई की टीम आएगी तो ऐसी कोई घटना हो सकती है क्या? संभावना लगती है आपको नाराजगी? ये हमें नहीं पता है। बाकी जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सर्वोपरि। ऐसा कुछ नहीं है जो कोर्ट का क्या नाम हुआ आपका? दिलसाद। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इस बारे में बताइए कि थोड़ा मैं आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। पहले तो ये बताइए कि यही कह रहे हैं कि भाई ये जो योगी जी को खून से पत्र लिखा गया है दिनेश शर्मा फलारी जी ने, कह रहे कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए होली में, माहौल खराब हो जाएगा। मुसलमान पहली बात तो होली खेलता ही नहीं है। हाँ। मुसलमान की मजहब में हराम है होली खेलना। हाँ। हमें कोई मतलब ही नहीं है, उनका त्योहार है वो बनाए, हमें कोई ऐतराज भी नहीं है। कह रहे सामान ना खरीदे मुसलमान से, रंग वगैरह ना खरीदे, कह रहे इनमें कुछ केमिकल मिला देगा, कुछ कांच मिला देगा। मुसलमान रंग बेचता ही नहीं है, ये मुसलमान के लिए हराम है होली। हमारे राजस्थान में एक बहुत मशहूर रंगों की दुकान है, राजा महाराजाओं के दौर में भी वहीं से रंग जो है आया करते थे, बड़ा अच्छे से खूबसूरत तरीके से रंग बनाते हैं। वो जो दुकान है वो पुश्तैनी है और वो मुसलमान ही बनाते हैं। वो रंग जो है एक तरीके की डिब्बी में उसको भर लेते हैं और बड़ा महीन होता है वो पूरा का पूरा परिवार जो मुसलमानों का है वही बनाता है और पुश्तैनी है, वो राजा महाराजाओं के समय से बना रहा है। हराम होता तो मुसलमान तो वो भी है नहीं। यहाँ तो मथुरा में तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, किसी मुसलमान को बेचता देखा ही नहीं है रंग, तो हम कैसे कहते हैं? पूरे नॉर्मल दुकानें, पिचकारी की दुकानें, तमाम ऐसी चीजें हमने नहीं देखा कहीं भी रंग बिकता, मुसलमान के हाथों से रंग बिकता नहीं देखा। तो अगर कोई बेच रहा है ऐसा मुसलमान तो वो आपकी नज़र में हराम कर रहा है? बिल्कुल हराम है। हाँ। हराम है, होली रंग लगाना हमारे मजहब में हराम है। और बेचना वगैरह ऐसी चीजें? बेचना, जब लगाना हराम है तो बेचना भी हराम। उनका त्योहार है वो बनाए, हमें कोई ऐतराज थोड़ी ना है उससे। हमें तो खुशी है, सब त्योहार सभी लोग अपने तरीके से बनाए, मुसलमान अपने तरीके से बनाए, हिंदू अपने तरीके से बनाए, हमें किसी के त्योहार से ऐतराज नहीं है। ऐतराज नहीं है? नहीं, ना ही हमें कोई गवर्नमेंट से ऐतराज है। हाँ। ये तो चंद्र लोग हैं जो करते हैं, सरकार थोड़ी ना करती है। यही कहना। सरकार कैसा काम कर रही है योगी जी? बढ़िया काम कर रही है, जो कानून के फैसले होंगे वो माने जाएंगे। योगी जी की लाठी सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो? सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है। मथुरा शहर में हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, बहुत भाईचारा है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। कह रहे जब ये त्योहार आता है होली का, यहाँ तो 45 दिन पहले ही शुरू हो जाता है माहौल, होली के बाद भी चलता है, तो कह रहे इसमें तो कमाई का मेन जरिया तो ये बन जाता है, और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दुकानें सब लगाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 45 दिन पहले ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक हफ्ते पहले चलता है, लेकिन कह रहे वो माहौल, वो बिक्री वाला, वो लोग बिक्री वाला एक हफ्ते पहले चलता है। जैसे बरसाने में होली होती है 2-3-4 दिन पहले होती है। हाँ। हमारे जन्म स्थान पे दुकानें तो सबकी होगी? सब उधर नहीं है, उधर सिर्फ हिंदुओं की दुकान है। कल को अगर ये कह रहे कि फैसला आ जाए, ये जो मस्जिद का एएसआई भी सर्वे करने की बात कर रही हैं, तमाम ये चीजें आए, मुसलमानों को नाराजगी है इस चीज से? इसमें कोई नाराजगी नहीं है, जो कानून फैसला करेगा, जो अदालत फैसला करेगी वो मान्य होगा। मान्य होगा। बाकी जो इस तरीके से जो पत्र लिखे जा रहे हैं कि भाई बैन कर दो मुसलमानों को, ये वो फलाना, आपको लग रहा है कि गलत है या सही है इस तरीके से पत्र लिखना? ये तो सरकार बताए ना, ये तो कानून बताए, कानून व्यवस्था देखे इस चीज को, हम थोड़ी ना देख सकते हैं। ये तो कानून व्यवस्था देखेगी ना इसको, क्या कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाजपा वालों के पास काम ही नहीं है, ये देखिए नफरत फैला रहे हैं, इसी तरीके का माहौल बनाते हैं। होली आ गई तो अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कुछ और आता है तब ये ऐसा करते हैं। नहीं, हम इतनी जानकारी तो नहीं रखते, जितनी जानकारी थी आपको हमने बता दी। जो हमारे दिल का, जो हमारे दिमाग में था, जो सोच थी, वो आपको बता दी। इससे आपको कोई एतराज नहीं है कि भाई इस तरीके से अगर कहा जा रहा है एंट्री बैन भी कर दे मुसलमानों की, कि बिल्कुल प्रतिबंध है, मुसलमान होली में शरीक नहीं होगा, आसपास ये जो माहौल है वृंदावन मथुरा का जो होली का त्योहार खेला जाएगा वहाँ शामिल नहीं होगा, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुसलमान की मतलब ही नहीं है होली से। होली से मतलब ही नहीं है? नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये और भी लोगों से हम बातचीत का थोड़ा प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुजाहिद। क्या काम करते हैं आप? सब्जी की ढाके लगाते। सब्जी का ठेला लगाते हैं। ये जो अभी बयान आया है, एक दिनेश शर्मा नाम के नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए होली में, क्या कहना चाहेंगे आप? बोल तो दिया, बात एक ही है। अरे आपकी क्या कोई है, आपकी अपनी समझ कुछ होगी? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। आपको कोई आपत्ति है इस चीज से? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम है आपका?
शाकिर। शाकिर क्या कहना चाहेंगे? होली वगैरह में कह रहे मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बैन होनी चाहिए। कुछ भी नहीं कह रहे हम, कुछ भी नहीं कह रहे। होली का पर्व शुरू हो चुका है, अब लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आते हैं मथुरा की होली में तो, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। योगी जी को खून से पत्र लिखा गया है, दिनेश शर्मा जी के एक नाम के व्यक्ति ने, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मथुरा का मुसलमान तो बहुत मोहब्बत और प्यार से रहता है, भाईचारे से रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पत्र लिखा गया है इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? उस पर हम कुछ कमेंट करना चाहेंगे। कुछ लोग होते हैं मॉल बिगाड़ने वाले, और हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मोहब्बत का पैगाम देते हैं, बिल्कुल। इससे पहले तो हम देखते थे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आज से 10, 12, 15 साल पहले खेलते भी थे, मुसलमान भी होली खेलते थे, हिंदू भी खेलता था। अभी ये कुछ कह रहे हैं कि अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं, लोग अभी खेलते हैं होली, आप सब भाईचारा है ना, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब मोहब्बत से प्यार से रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं ना, पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो बैन करने की बात कही जा रही है, सही है गलत है? ये चीज़ गलत है, गलत चीज़ है। कह रहे सामान नहीं खरीदना मुसलमान से, दुकान लगाए, कुछ गुलाल हो तो मुसलमान से नहीं खरीदना, कह रहे कि कहीं कुछ मिला देगा, कुछ ऐसा वैसा ये वो। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है ना, पर सब मोहब्बत से रहते हैं, सारे लोग हिंदू समाज भी रहते हैं, हमारे आगे रहते हैं, सब एक दूसरे सामान खरीदते हैं, सब मोहब्बत प्यार से रहते हैं। तो ये जो ऐसे इस तरीके की जो बात कही जा रही है, ये आपको लग रहा है गलत है? ये ऐसा नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज गलत है। हाँ, भाईजान भी बड़ा मुस्कुराते हैं, भाईजान पहले ही मुड़ जाते हैं। आप तो रुकिए, क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम पूछ रहे हैं। नहीं, अब तो मैं आपसे तो नाम ही पूछूंगा आपका, एक सेकंड। ऐसे जा रहे हैं ये तो, अब आप बैठिए, नाम बताइए आपका। मेरा नाम जियान रजा है। जियान जी। जियान भाई, क्या कहना चाहेंगे कि भाई मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए मथुरा की होली में, वृंदावन की होली में? ये खून से पत्र लिखा गया है योगी जी को कि बैन कर दीजिए एंट्री मुसलमानों की। देखिए, मथुरा बहुत टाइम से हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं। कुछ ही लोग हैं जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जो बीजेपी विधायक राजेश चौधरी का जो बयान आया है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये मथुरा की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने का काम कर रही है। गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती है, और आपने भी कहा, ये भाई भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, यहाँ तो खेलते भी आए हैं, तमाम ये चीज़ें भी होती हैं। जी। तो आपको लग रहा है ये माहौल बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं? ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर मस्जिद, गाय, सिर्फ इस पर राजनीति करती है। ये जब मंदिर मस्जिद की जब बात होती है, और हम देख रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस मस्जिद का भी विवाद जो है वो भी छिड़ा हुआ है कि भाई ये तो मंदिर है, यहाँ तो आज भी जो पुर्जे हैं, इसके जो खंडर है, जो बने हुए हैं, कुछ पार्ट वगैरह हैं, वो मंदिर के दिख रहे हैं उसमें, तो कह रहे ये भी मंदिर है। इसकी भी अभी ऐसा ही सर्वे कर रही है, जांच हो रही है। जांच तो ये तो ट्रस्ट करेगा, जो भी ऑर्डर देगा वो ट्रस्ट देगा, और जो बहस करेगा अदालत में वो भी ट्रस्ट ही करेगा। तो क्या लग रहा है ये जो हो रहा है सब कुछ, ये गलत हो रहा है? क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है, ये बस लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमानों को राइट कराने की कोशिश की जा रही है। जान भाई, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब गंगा जमुनी तहजीब की जब बात है तो मुसलमानों को मानना चाहिए कि हाँ ये मंदिर है, नीचे ऊपर ये बाद में गुंबद बनाया गया है। नहीं, जब पहले कानून पास हो गया, जो धार्मिक चीज है वो वहीं रहेगी, फिर इस बात का तो मुद्दा उठता ही नहीं है। बाकी आप मानते हैं कि पहले ये मंदिर था? नहीं, हम नहीं मानते। जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद रहे, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहे। तो आपका क्या कहना है? ये जो यहाँ शाही ईदगाह की जो आप बात कही जाती है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पहले तो मंदिर था, बाद में इस पर जो है गुंबद वगैरह और ये मस्जिद बनाई गई। आज भी कह रहे हैं वो दिख रहा है इसमें तो खंडर वगैरह, पूरा जो स्वस्तिक वगैरह सब चीज़ें। तो अरे साईं ईदगाह मस्जिद तो सदियों से मस्जिद है, ना पर कोई मंदिर नहीं था। ये लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब मोहब्बत से रहते हैं। बाकी आप मानते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई कोर्ट का फैसला आता है तो वो सर्वमान्य होगा, जैसे कि राम मंदिर के लिए हुआ? ये अभी तो कोर्ट में फैसला चल रहा है, हाँ, अभी तो चल ही रहा है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। फैसले का हम स्वागत करते हैं, जो भी आता है, जो भी फैसला आता है उसका स्वागत किया जाएगा। बाकी होली पर जो अभी मुस्लिमों की एंट्री बैन करी है उस पर, उसका आप भी गलत मान रहे हैं कि ये नहीं? जी, गलत मान रहे हैं। बीजेपी वाले करते हैं क्या? बीजेपी वाले करते हैं, बीजेपी में वो लोग करते हैं जो फेमस होना चाहते हैं। अच्छा जी। कौन से पत्र लिखा है योगी जी को कि बिल्कुल बैन कर दो? बोले मुसलमान आएंगे तो बोले, कोई कह रहा है कांच से कुछ नुकसान पहुंचाएगा, कोई कह रहा है गुलाल में कुछ मिक्स कर देगा, इसलिए कह रहे नहीं खेलने चाहिए, मुसलमान एंट्री नहीं होनी। देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, पर दूसरी तरफ इन लोगों के लिए कानून क्यों नहीं बनता जो आपसंता फैलाने की बात करते हैं, दंगा फैलाने की बात करते हैं। इन लोगों वो तो दोनों तरफ है। अभी महाकुंभ हुआ, उसमें भी कई मुस्लिम नेता है वो कह रहे थे कि ये वक्फ की जमीन है जहां महाकुंभ हो रहा है, तो कह रहे उससे भी हिंदू तो नाराज हुआ था। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आप कहेंगे कुंभ में मुसलमान ना जाए तो फिर कोई ना कोई उसका रिएक्शन ही आएगा कि लोग कहेंगे कि ये वक्फ की जगह
या मुसलमानों की जगह कुछ ऐसा ही रिएक्शन ये आया। फैसला भी था कुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। एक और इससे पहले आया था फरमान कि भाई नाम लिखा के रखो कि भाई दुकान हिंदू की है या मुसलमान की है। ऐसे तमाम जो फैसले हैं इनको आप कैसे देखते हैं? ये गलत नज़रिया है। जैसे बयान देते हैं, मान लो कहीं हमारा प्रोग्राम होता है तो हम लोग तो कहते नहीं है कि यहाँ पे हिंदू भाई की एंट्री बंद है, सबका स्वागत है। तो आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा किया जा रहा है तो जैसे अजमेर की शरीफ में दरगाह है वहाँ हिंदू भी आता है, तो फिर उसके बैन के भी बीच में, हालांकि ये भी बात तो उठी थी बीच में कि भाई उसमें भी हिंदू को एंट्री नहीं दे, फिर हम अगर इस तरीके से हमें महकूम में रोकेंगे तो अजमेर शरीफ में हम हिंदू की एंट्री बैन कर देंगे। तो हिंदू लोग तो कह रहे अच्छा है आप बिल्कुल बैन कर दो, हम तो खुद चाहते हैं कि वो लोग ना जाए वहाँ पे। नहीं, अजमेर शरीफ आप जाइएगा तो वहाँ पे करीब 30% दुकान हिंदू भाइयों की हैं। दुकान है और दूर दूर से लोग भी आते हैं, लोग भी आते हैं और सब मानते हैं। दरगाह पर हिंदू भाई जाते हैं और जहाँ मंदिर के बाहर जो दुकानें लगती हैं जैसे वृंदावन है, वहाँ भी फल की ढकेले मुसलमान भाई लगा रहे हैं। हाँ, पर हिंदू तो वहाँ आता है, लेकिन जो सनातनी है बिल्कुल वो कहते हैं कि नहीं, एंट्री हिंदुओं को भी बैन कर दो, हम तो चाहते ही नहीं कि हिंदू भी दरगाह पे माथा टेकने के लिए जाए। बोले क्यों जा रहा है? नहीं, ये ऐसा भेदभाव मुसलमानों में नहीं है और ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। हम तो सबको गले लगाकर अपना भाई मानते हैं, क्योंकि आज़ादी के मसीहा गांधी जी ने कहा था हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है जिसकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर ये हिंदुस्तान टूटा, अगर ये मुसलमान लोग बिछड़े तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। कह रहे पाकिस्तान लेकर के एक आग तो फोड़ दी गई ना, लेकिन पाकिस्तान की मांग करने के बाद वो तो एक आग तो फोड़ दी गई ना। देखिए, आज़ादी के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर के ये कहा था कि मुसलमानों ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। तो जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे उन्होंने एक फैसले को तर्क किया और वो हिंदुस्तान में रुके, क्योंकि हमने इस हिंदुस्तान को चुना था। लेकिन कह रहे अगर इतना ही भाईचारा होता तो पाकिस्तान की डिमांड ही नहीं होती, हिंदू मुसलमान दोनों इसी हिंदुस्तान में रहता और पाकिस्तान भी वो जो आज का पाकिस्तान है वो भी इसी का पार्ट रहता, सब मिलजुल के रहते। लेकिन अलग से पाकिस्तान मांग भी लिया और फिर कह रहे कि हमें अब यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे। डिमांड हुई थी वो जिन्ना की तरफ से हुई थी, यहाँ के मुसलमानों की तरफ से नहीं हुई थी। आज भी यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देना पसंद करता है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना पसंद करता है। बिल्कुल। चलिए, बाकी भाई यही कह रहे हैं कि देखिए जो मांग करी गई है योगी जी से, ये गलत मांग है। इस तरीके के कह रहे हैं कि मांग नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आप खंडन करते हैं? इस चीज का खंडन करते हैं हम। नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सभी शामिल हो, सभी शामिल हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई सब आपस में भाई।